हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर से जुड़ी हुई कुछ बातें। अभी तो मैं पीहर आई हुई हूँ। ये मेरी मम्मी है और इन्होंने ना एक गाय को बांध लिया है अपने लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको। और गाय का दूध काफ़ी पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भूमि, ये है नई इंडिया का घर, तो यहाँ पे इनकी लड़की है भूमि और मेरी भतीजी लगती है। देखो उसने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो पीहर की तो बातें इतनी है कि मैं ख़त्म मेरी होती नहीं, क्योंकि 3 से 4 से 5 घर हैं। तो सभी दूर अगर मैं जाऊं और वहाँ का थोड़ा थोड़ा सा भी क्लिप लूँ ना, तो सब दूर अलग अलग चीज़ें बताई मिल जाएंगी। मतलब वो ये ऊपर चंदू भैया के यहाँ पूजन हो रही थी, तो मैंने ये लड्डू गोपाल का भी लिया था थोड़ा सा। और इस दिन मैं आई थी ही, और यहाँ पे नीचे जाके फिर मैं ऊपर आ गई थी। फिर मैंने खाना यहीं पे खाया था। और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि घर में सुख शांति समृद्धि कैसे लाई जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, गौ माता की सेवा। अगर हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है ना, तो हमें किसी भी, जैसे गौ माता है, उनकी सेवा हमें ज़रूर से। या तो हम सुबह सुबह, मतलब सुबह और शाम की पहली जो रोटी होती है ना, वो गाय के लिए निकाल सकते हैं। उससे हमारे जो है पुण्य बढ़ते हैं। गौ माता को खाना हमें ज़रूर से खिलाना चाहिए। उसके अलावा जैसे बाहर कुत्ते होते हैं, उनको उनके लिए एक रोटी ज़रूर से निकालें। ऊपर चिड़िया पक्षियों के लिए हमें दाना पानी निकालना चाहिए। और ये है मेरा मेन घर। तो मम्मी और हम दोनों है ना, यहाँ पे कर रहे थे आज पापड़ की तैयारी। तो ये अगले दिन का है। सुबह सुबह पापड़ का आटा लगा लिया था मम्मी ने। तो हमने इस तरह से इसको अच्छे से कूटना होता है। उसके बाद इस तरह की लोइयाँ बना ली थी और रख दिया था ढक के। और भाभी के आज संडे की छुट्टी है, टीचर है वो, तो उनके स्कूल नहीं जाना है, तो वो भी यहीं पे आ जाएंगी और यहीं पे हम पापड़ बनाने वाले हैं। और फिर तभी सुबह सुबह ही नई इंडिया का भी फ़ोन आ गया था कि नाश्ता करने के लिए टप्पू का आ गया था। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी भूमि के यहाँ। वहाँ पे मैंने चावल, मतलब पोहा, जलेबी और समोसा खा लिया था नाश्ते में। उसके बाद हम दोनों को, अधीरा दोनों को, हम बुआवती जी दोनों जाने वाले हैं बेलनी लेने। मतलब पापड़ कर रहे हैं, लेकिन जिसके यहाँ से बेलनी लानी थी ना, वो पता नहीं पीहर चली गई। तो फिर हम चले गए थे मार्केट पापा के साथ। तो वहाँ से ये लिया। और फादर्स डे था, तो मैंने ना, मतलब पर्स लिया था एक पापा के लिए, और मेरे लिए भी ये पॉन्ड्स वगैरह की क्रीम। क्योंकि भाभी और बोल रही कि आप वीडियो तो बनाते हो, लेकिन अच्छे से तैयार नहीं होते हो। थोड़ा सा तैयार हो कि फिर बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब। तो फिर मैंने एक दो चीज़ें और ऐड कर ली, क्योंकि पहले था मेरे पास ये सेटिंग पाउडर, लेकिन वो लैक्मे वाला था और वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रहा है। फिर मैं उसके बाद लाई नहीं। और ये क्रीम ले ली थी मैंने, पॉन्ड्स की क्रीम। और फिर मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी किस तरह के निकले ये प्रोडक्ट। तो अभी तो मैंने इनको रख दिया। और यहाँ पे सुबह सुबह चल रही है बाटी की तैयारी। तो बाटी और दाल बनेगी आज। और फिर मुझे जाना था मंदिर, भोलेनाथ के यहाँ जल चढ़ाना था। तो हम अधीरा दोनों गए। तो जहाँ हम, मतलब पास वाले मंदिर में हम जाने वाले थे, लेकिन वहाँ का हमसे गेट ही नहीं खुला, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आए, तो पता ही नहीं चला कि गेट कैसे खुलता है। तो फिर हम, और जो एक मंदिर और है आगे शनि महाराज के मंदिर में, तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो मैंने बाहर ही फूल वगैरह लगे हुए हैं। और शनि देव का मंदिर भी है यहाँ पे, अच्छी सी पेड़ पौधे भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं स्नेक प्लांट भी लेके गई थी। तो एक चीज़ हमने ऐड की है ना, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए एक चीज़ हमें ऐड करनी है, पूजा पाठ। हमें ना पूजा पाठ ज़रूर से करना चाहिए। हमारे जीवन में हर सुबह हमें सबसे पहले भगवान को धन्यवाद, उठने के बाद हमें सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारे मन में शांति भी आएगी और मतलब पॉजिटिविटी आएगी भगवान की। जब हम किसी एक इष्ट को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं और उसी पे छोड़ देते हैं ना सब, तो अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आने लगता है। और वहाँ मंदिर से आने के बाद हमने भोलेनाथ की पूजा वगैरह कर ली थी।
उसके बाद बालाजी का मंदिर भी है बीच में, तो वहाँ हम रुके। और आप है ना लास्ट में बताना कि मैं कितने आज मतलब यहाँ पे बिहार में कितने मंदिरों में जाके आई। और फिर हम घर आ गए थे, तो घर पे आने के बाद खाना खाए, राकेश भैया खाना खा रहे थे और भाभी और दक्षु दोनों भी आ गए थे, तो पापड़ बनाने थे। तो यहाँ पे अधीरा ने बनाया था ये थोड़ा सा वीडियो। तो यहाँ पे चने के पापड़ बना रहे थे, ये दक्षु है। और दक्षु भाभी भाभी शायद कुछ कर रही थी, हाँ दाल वगैरह कुछ गरम कर रही थी। तो ये अधीरा बना रही थी कि मैं बनाऊंगी वो आपका वीडियो। तो इस तरह से हमने पापड़ वगैरह बना लिए थे। फिर एक जगह और जाना था हमको, सूरज पूजा में, तो हम वहाँ जाके आए। वहीं रास्ते में एक मंदिर और था भोलेनाथ का। यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे है ये सरकारी मंदिर है, मतलब तो काफ़ी अच्छा बड़ा सा बना हुआ है। इसमें भी बहुत सारा गार्डन वगैरह इस तरह के पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। और भोलेनाथ का है। और संडे का दिन था ये, मतलब तो हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ था। दर्शन करके जैसे जो भी हम वहाँ जाके आए थे ना, वहाँ से फिर हम इस साइड पे आ गए थे। तो भाभी थी, काकी थी, दोनों तीनों भाभियाँ थी, और मतलब 2 भाभी थी 2 काकी थी। फिर यहाँ पे ये आप देख सकते हो भोलेनाथ की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है। और ये शाम का वीडियो है। शाम को मुझे लगाना था, घर पे दीपक बाती करनी थी, तो मैंने यहाँ पे दीपक की तैयारी कर ली थी। तो 2 चीज़ें हो गई हमारी, है ना, गाय को, कुत्ते को, ऊपर पक्षियों को हमें खाना ज़रूर से खिलाना चाहिए। कोई भी देव वृक्ष की हमें पूजन ज़रूर से करनी चाहिए। जैसे घर में अगर तुलसी है तो तुलसी की हमें पूजन करनी चाहिए। और तुलसी के आसपास जैसे हम अगर कपड़े वगैरह डाल रहे हैं ना, तो वो हमें नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। तुलसी को हमें एक अलग, जैसे सब पौधों के साथ अगर हम नहीं भी रख रहे हैं ना, तो अलग से एक पौधे की साइड पे हम इसे रख सकते हैं, जिससे इनकी पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। और जल वल देना है, दीपक लगाना है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तुलसी में आके दीपक लगा दिया। और यहाँ पे जैसे एक डोरी बंधी हुई है और मम्मी ने यही रखा हुआ था, तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप है ना इस साइड पे रख दो। और ये है ना अगले दिन का है, तो सुबह सुबह अमरूद खा के चाय पीऊँगी मैं। और यही करती हूँ मैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री।